शादी लगी हुई थी, लेकिन भगवान के नाम पर वो शादी करना नहीं चाहती थी और घर से चुपके से माँ बाप का विरोध करके साध्वी बनने के लिए घर से निकल गई। अब पंडित जी जो थे वो राजा के राजपुरोहित थे, दौड़ कर गए राजा के पास। कहा महाराज हमारी प्रतिष्ठा बचाइए। कहा क्या? कहा दरवाजे पर बारात आई हुई है, बेटी का कोई अता पता नहीं हमारा, तो कहीं से ढूंढ करके लाइए, नहीं तो बड़ी बदनामी होगी, लोग क्या कहेंगे। जो पहले से वो बोलती थी कि शादी नहीं करेंगे, हमको साध्वी बन जाना है, साध्वी बन जाना है, लगता है कहीं वो कोई मठ मंदिर में चली गई कि कहाँ लापता हो गई, हमको कहीं से खोज के ला दीजिए, नहीं तो भारी फजीयत हो जाएगी। अगर मंडप पर लड़की नहीं मिलेगी तो लोगों को तो टॉपिक चाहिए ना बोलने का, समाज थोड़े छोड़ेगा कहने के लिए, और ये थोड़े लोग बूझेगा कि साध्वी बनने के लिए गया है। जिसके मन में जो आएगा वही बोलेगा। राजा ने कहा कि ठहरिए, आप हमारा राजपुरोहित हैं और आपका इतना सा काम तो मेरा तो फर्ज बनता है। पूरे सिपाही को दौड़ाया, जैसे को अपनी सगी बेटी की खोज में नहीं दौड़ाता है। कि जहाँ मिले, रात का समय है और अकेली लड़की है, जा भी सकती, कितना दूर जाएगी अंधेरे में। जहाँ भी मिले उनको किसी भी हालत में खोज करके लाओ और उचित समय पर शादी के मंडप तक पहुँचाओ, ताकि सही सलामत ढंग से उनकी शादी हो जाए और पंडित जी की प्रतिष्ठा भी बच जाए। कर्मचारी लोग दौड़े। राजस्थान में रेतीली भूमि, हर जगह बालू ही बालू था। अब बड़े बड़े ऊँट बीच बीच में मरे हुए मिल जाते थे। ऊँट का जो खोड़र होता है ना, बहुत बड़ा होता है। कहावत है कि ऊँट अगर बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा ही होता है। इतना ऊंचा जानवर है ना, बैठ भी जाएगा तो गधा से ऊंचा ही होता है। उसका जो कंकाल होता है बहुत बड़ा होता है। तो खोज में जब चारों तरफ दौड़ाया ना, तो लड़की को कुछ भनक मिल गई कि लगता है कि रात के अंधेरे में सिपाही लोग हमको ढूंढते हुए आ रहे हैं। सोचा कि अब जाए तो कहाँ जाए, ये तो पकड़ लेगा हाथ में, तो हमारे पिताजी जरूर राजा के पास गए होंगे। ये घोड़सवार के रूप में जो सिपाही सब आ रहा है, पकड़ लेगा तब तो हमारा शादी करवा ही देगा। आप देखा ना, ताब वही जो मरा हुआ जो ऊँट का जो कंकाल था ना, इसमें गीदड़ और कुत्ता नोच नोच के खा रहा था। आधा खा चुका था, आधा उससे छोड़ दिया था। उसी में जाके दुबक के चुपचाप बैठ गई। सिपाही दूर से ही देख रहा है कि लगता है कोई छायादार वही लड़की जैसा कोई चली जा रही, उसी को जाके पकड़ेंगे। तब तक तो लड़की लापता। वो दौड़ के गई और उसी खोड़र में जा कर के छुप गई। अब बदबू इतनी आ रही थी कि उस खोड़र से आधा किलोमीटर दूर से ही, 400-500 मीटर दूर से ही उसका पूरा बदबू आ रहा है। तो सिपाही लोग चारों तरफ निहार करके देखता है कि अभी अभी लड़की थी, अभी कहाँ लापता हो गई। खोड़र को देख रहा है, लेकिन उधर किसी का ध्यान नहीं जा रहा। वो सोच भी नहीं सकता कि जो इतना दूर से इतनी बदबू आ रही है और उसमें जाकर के कोई जीवित आदमी जाकर के बैठ सकती हो, इस सिपाही के कल्पना से परे बात। तो चारों तरफ खोज करके आया और अंत में हाथ जोड़ करके अनुरोध किया कि भाई लड़की को खोज नहीं सके हम लोग, अब जो क्षमा कीजिए। 3 दिन तक बैठी रही वो। बदबू की भी सीमा होती। जैसे जैसे आप कोई गंदी जगह में जाते हैं ना, कोई फैक्ट्री के रास्ते से, गंदे नाले के रास्ते से, तो बढ़िया जगह जाइएगा तो शुरू में गंद लगता है। जो वहाँ रहते रहते उसको अभ्यस्त हो जाता है। तो शुरू में तो उनको भी लगा। जब भगवान का नाम लेकर के ध्यान में बैठी ना, तो 3 दिन तक बैठी रही, समाधि लग गई उनकी। और बदबूदार जो ऊँट का खोड़र था वो भी खुशबूदार खुशबू से धमकने लग गया, उसकी साधना की शक्ति से।
और बाद में उठ कर के वृंदावन गई तो बहुत ऊंचे दर्जे की कृष्ण भक्त साधिका वो बनी वो। तो कहने का मतलब क्या है, वैराग्य जो है वो ढाल होता है भक्ति के रास्ते में। जैसे दुश्मन से लड़ते ढाल किसको कहता है, एक लोहे का ऐसे नुमा होता है, उसको पकड़ता है पीछे से। जैसे कोई बर्छी से मारा ना तलवार से तो ढाल को आगे कर देता है, ढाल पे खट खट आवाज़ करता है और अपने आदमी का नुकसान होने से बच जाता है। तो आप निगेटिव विचारों से अपने मन को बचाइएगा, आध्यात्मिक के रास्ते में चलिएगा, तो वैराग्य रूपी ढाल भी चाहिए आपके हाथ में। बड़ी अद्भुत व्याख्या है लंका कांड का जो है ना, ज्ञान बर्छी है, दान को फरसा कहा गया है, सत्यशील को ध्वजा कहा गया है, वैराग को ढाल कहा गया। इस तरह बहुत बहुत सी इस भजन सारथी सुजाना। अभी तो समय नहीं, कभी समय मिलेगा तो बताएंगे। जैसे रथ में सारथी होता है ना, ईश्वर का भजन ही असली सारथी है। अगर आपने ईश्वर के भजन को अपना सारथी बना लिया तो आपके रथ को कभी वो गिरने नहीं देगा, कभी बहकने नहीं देगा, हमेशा दुश्मन के चंगुल से बचा करके रखे, क्योंकि सारथी के हाथ में सब कुछ है। तो कैसे ईश्वर का भजन सारथी होता है और कैसे साधक का जीवन अध्यात्म से सराबोर हो जाता है, यह समय मिलने पर मैं कभी चर्चा करूँगा। अभी ध्यान शिविर है, इसीलिए समय अनुसार अपनी वाणी को यहीं पर विराम दिया जाता है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की।